बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ऑनरेबल सर राहील बलोच, सर एमरिक पॉल, सर अदील अहमद, सर मुनीब ज़िया एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम इन ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेमिनार, फ्रीलांस सेमिनार। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खल्क़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी पहली वही जो नाजिल हुई वो भी ये थी कि पढ़ यानी सीख। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी ज़िंदगी में सीखने का अमल कितना ज़रूरी है। जब स्टूडेंट हमारे पास या किसी भी इंस्टीट्यूट में आता है तो वो रजिस्टर्ड होता है किसी भी कोर्स में, तो ये सोचता है यार कि बहुत ही मुश्किल जर्नी है और मैं कहाँ फंस गया हूँ। जब आप उसको पढ़ाते हैं तो आपको एज ए टीचर मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि उसे काफ़ी मुश्किल होती है और वह सोचता है यार कि ये कब ख़त्म होगा और मैं ये सीख भी पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा। जब आप K2 की पहाड़ी की चोटी को देखते हो ना तो आप ये सोचते हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन जब आप उसको देखते हो तो कहते हो यार बहुत दूर है, मैं यहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत मुश्किल सफ़र है, कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा। लेकिन आपने रोज़ का सफ़र तय करना है, हर रोज़ अपना ग्रेजुअली सफ़र तय करते रहें और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कोई आइडिया होगा यार मैं कितना आगे आ चुका हूँ। उस सफ़र के एंड के बारे में आपने नहीं सोचना कि मैं कब पहुँचूंगा, कैसे पहुँचूंगा, क्या होगा। बस आपने उस दिन के बारे में सोचना है कि आज मैंने क्या करना है और जो मैंने आज करना है वो बेस्ट करना है, बेस्ट। सेम उसी तरह से जब आप कोर्स में आते हैं तो आपको ये सोचना है कि यार आज मैंने क्या सीखा और मुझे उसकी कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप रोज़ाना हर क्लास की प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो इन दी एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी फाइंड आउट कि यार मैं इतना कुछ सीख चुका हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला मैंने आप सबको दिया है, ये लाइफ के हर काम में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने आप को चैलेंज कितना देते हैं। दें चैलेंज अपने आप को, एक्सेप्ट द चैलेंज, यार मैं कर सकता हूँ। वो ज़िद तो अपने अंदर पैदा कर लें कि यार मैंने ये करना है, और अगर आपने वो ज़िद अपने अंदर पैदा कर ली तो मैं यकीन दिला सकता हूँ कि आप कोई भी काम ईज़िली कर सकते हैं। थोड़ा पेन लेना पड़ेगा आपको, पेन तो ले थोड़ा। वो सुना है ना, नो पेन नो गेन, वैसे ही नहीं है, आपको पेन लेना पड़ेगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, जो आपके अंदर का पोटेंशियल है ना, फिर देखें वो कैसे निकल के आता है। फिर आपको पता चलता है यार कि मेरे अंदर मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो ले ज़रा चैलेंज लें, कुछ दाव पे लगाएं अपना। वो सुना है ना, कश्तियाँ जला के आ गए थे। जब तारिक बिन ज़ियाद स्पेन फतह करने पहुँचा तो सामने देखता है कि 1 लाख का लश्कर है और साथ में उसका जो लश्कर है वो ओनली 10,000। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जला दो कश्तियाँ। सुना है ना, कश्तियाँ जला के आ गए, तो जलाओ कश्तियाँ। और फिर कहा पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है, या मारो या मर जाओ, ज़िंदगी दाव पे लग गई है, मारो या। फिर वो अपने दुश्मन पे टूट पड़े और फतह अपने नाम कर ली। लग गई ना ज़िंदगी दाव पे, तो लगाओ अपना दाव पे अपना सुकून, अपना चैन, फिर मिलती है सक्सेस, एक्सेलेंस। दिखाओ अपनी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन। सुने होंगे ना ये वर्ड्स, ये ऐसे ही नहीं मिलते। फिर हिम्मत दिखानी पड़ती है, अपने आप को किसी काम के लिए वक्फ करना पड़ता है। नहीं यार मैंने ये करना है, देखो फिर क्या होता है। जिस तरह से बहरी जहाज़ साहिल पे खड़े होने के लिए नहीं बना, हालांकि वहाँ बहुत सेफ है, पर वो अपनी ताकत से समंदर का सीना चीर के आगे बढ़ जाता है। सेम उसी तरह से कोई शाहीन शाख पे बैठे रहने के लिए नहीं बना, बल्कि अपने परों की ताकत से वो आसमान की बुलंदी को छू लेता है। इसी तरह से तुम लोग भी घर पे बैठे रहने के लिए नहीं बने हो, बल्कि कुछ करने के लिए बने हो। क्या करने के लिए बने हो?
बोलो ना। परों को खोल ज़माना तेरी उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना तेरी उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो करो मेहनत, वो लगन अपने अंदर लेके आओ। या हमारे जितने भी टीचर्स हैं ये मेहनत करते हैं स्टूडेंट के साथ। सर अदील इतनी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, हर स्टूडेंट के साथ मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आप सब देखते हैं। सर एमरिक पॉल है, टाइम देते हैं स्टूडेंट को। यार इनको क्या ज़रूरत है, फ्रीलांसिंग में पैसे कमा सकते हैं, सर अदील कमा सकते हैं, मैं कमा सकता हूँ, सर एमरिक पॉल कमा सकते हैं, स्किल्स है ना, यू नो वेरी वेल। लेकिन क्यों आपको टाइम दें? उसके बाद स्टूडेंट अगर मेहनत ना करे तो ये तो फिर स्टूडेंट के गोल में है ना कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। लास्ट में इस इंस्टीट्यूट में जो भी बेहतर होता है, जो भी अच्छा होता है, इसका क्रेडिट इन टीचर्स को जाता है। सर मुनीब को, इससे पहले मिस तहरीन थी, वो डे इन डे आउट उन्होंने काम किया इस सेंटर के लिए। सर मुनीब आए, सर एमरिक पॉल डे 1 से यहाँ हैं, सर अदील अहमद हैं, काम करते हैं। और जो बुरा होता है, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं मौजूद हूँ। अगर कुछ बुरा होता है इंस्टीट्यूट में तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो अच्छा होता है वो इन लोगों की वजह से होता है। इनके लिए तालियां बजाते हैं ज़रा सा। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर राहील बलोच, ही इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ऑनलाइन फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, और काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं। ही हैव मोर देन 8 and 10 years एक्सपीरियंस। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इतनी इनकी एज नहीं है अभी, ठीक है, फिर ये अपनी एज से ऊपर निकल जाएंगे। तो वेरी वार्म वेलकम सर, ज़रा क्लैपिंग कर दें। और मेरे लिए एक ऑनर की बात है, मेरे लिए ये एक ऑनर की बात है कि मैं सर राहील का भी सो मच सर उस्ताद रह चुका हूँ। यू नो, फर्स्ट टीचर रह चुके हैं। मैं इनका टीचर रह चुका हूँ। ये CIT किसी ज़माने में करने आए थे, अब अंदाज़ा लगा लें। सर हमारे अदील, यस, मेरे लिए ये भी ऑनर है कि मैं इनका भी उस्ताद रह चुका हूँ, अब अंदाज़ा लगा लें आप। मुझे लिटरली इतनी खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट जब मुझसे आगे होते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम लोग सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए नहीं आए हो यहाँ CIT करने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने, नहीं, इससे कहीं ऊपर जा सकते हो। मैं तुम्हारे सामने मिसाल खड़ा हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँचाया है चीज़ों, ठीक है। तुम लोग भी ग्राफिक डिज़ाइनर, दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन योर कैरियर। फिर वीडियो एडिटर बन जाओ, मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग करो, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, जाओ। IT में क्या कुछ नहीं कर सकते, स्किल्स भरी पड़ी हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं ऑफिस से स्टार्ट किया था, आइडिया नहीं था कि इतनी जर्नी आगे जाएगी, ग्राफिक डिज़ाइनर, कुछ फिल्म मेकिंग, मीडिया की फिल्म में आएगी, तो खैर बाद में आना पड़ा। तो MS ऑफिस तो हर कोई मोस्टली करता है, आई थिंक जो भी फ्री है एकेडमिक से तो वो MS ऑफिस लाजिम करता है वो। तो उस दौरान हम भी फ्री थे तो दोस्तों के साथ MS ऑफिस कर लिया। तो उसके बाद काफ़ी पॉज आया, बीच में अपनी एजुकेशन वही। कज़न जो थे हमारे, उन्होंने ये फील्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड, मतलब कि उन्होंने इंटरनेट से वही खुद ही ढूंढ के निकाली और खुद ही सीखे यूट्यूब से, काफ़ी अच्छा। तो उन्होंने बाद में हमें उनका पहला स्टूडेंट मैं रह गया, तो उन्होंने उसके बाद मुझे ट्रेन किया अच्छे से। देन हमने, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम इस फील्ड में आए थे क्योंकि ये सोच के कि एजुकेशन के साथ अपने चलाएंगे ये अपना काम भी और अपने इनकम सोर्स, तो हमें फ्रीलांसिंग भी आना था। तो हमारी फर्स्ट कह सकते हैं कि जॉब तो नहीं आएगी, तो फर्स्ट हमारा काम ही फ्रीलांसिंग था, तो उसी में आगे बढ़ गए। तक ये बात है 2011 की। 2011 में ही मैंने और मेरे दो तीन कज़न ने ये कारवां स्टार्ट किया। तो काफ़ी हद तक हमें उनको ऑलमोस्ट 2 साल लगे पहली बार कमाने में, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं था जो ये सब कुछ करे। और कैसे होता है पेमेंट ऑथेंटिक है नहीं है, वो तब की बात है जब तो मतलब कि इंटरनेट की पेमेंट को इतना सिक्योर मानते भी नहीं थे। ये था कि आएगी भी नहीं आएगी, बस काम करना है। तो उनको इंटरेस्ट था, हम साथ साथ करते थे। तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल बाद उनका एक फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ था, माइक्रोबस नाम था, US की कंपनी है। अब तो उनका नाम चेंज हो गया, ज़ेरियन डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट प्राइस आया था $200 का,
तो वो बड़ी खुशी थी सबके लिए कि अच्छा ऑथेंटिक प्रोसेस है कि पेमेंट आती है यहाँ से, तो हम बड़ा सेटिस्फाई हुए थे। उसके ऑलमोस्ट 9-8 मंथ बाद मेरा हुआ था $200 का सेल। तो बस यही बढ़ता गया और फिर 2013 में हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चलने लगा कि अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। चलो मैं अपने भी क्या कहते हैं स्लाइड्स की तरफ आता हूँ। मैंने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अगेन थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बताएं अपने कैरियर के बारे में कि आपने कहाँ से स्टार्टिंग की ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सुनना चाहते हैं। और ऑलमोस्ट आपको ज़्यादातर तो जानते हैं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे से आपको जानते हैं किस लेवल पे आप सिखा रहे हैं चीज़ों को। ग्राफिक्स रीवर पे काम कैसे करना है, फाइबर पे काम कैसे करना है, देन आपको अपवर पे और क्रिएटिव मार्केट जो आपने न्यू सीरीज लॉन्च की थी उस पर काम कैसे करना है। तो बताएं सर ज़रा सबको कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अरसलान अली है और मैं एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तकरीबन 12-13 साल से मैं फ्रीलांसिंग और डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, डिज़ाइनिंग वैसे मैं काफ़ी पुरानी देर से कर रहा हूँ, लेकिन फ्रीलांसिंग जो है मैंने 11-12 साल से स्टार्ट किया। सो कमिंग बैक टू प्लेटफॉर्म्स, सबसे पहले मैंने 99designer.com से स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर मैं फाइवर पे शिफ्ट कर गया। सो सीखा कहाँ से मैंने, मेरे सिटी में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। यू गाइस आर वेरी लकी कि आपके सिटी में है। मेरे उस वक्त, बल्कि अभी भी नहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कि जो इस लेवल का सिखाए कि हम फ्रीलांसिंग कर सकें और लाइक प्रोफेशनली हम किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सो इस वजह से सेल्फ लर्निंग मुझे करनी पड़ी डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, लाइक इंटरनेट हो गया और बुक्स हो गई डिफरेंट। पहले तो बुक्स का एक ट्रेंड होता था काफ़ी। सो आई हैव फाइल ऑफ बुक्स जिनको मैं रीड करके यहाँ तक पहुँचा। सो फिर यूट्यूब का ज़माना, इंटरनेट कुछ बेहतर हो गया, फिर यूट्यूब से सीखा एंड सो ऑन। तो सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताएं पहले हमें। मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ सर, उकाड़ा से। तो वहाँ सिटी में या उकाड़ा सिटी में इस लेवल पे इंस्टीट्यूट नहीं है जो स्टूडेंट को नहीं, वो ऐसे होता है कि बस जिसको थोड़ा बहुत आगे हो उसने अपनी एकेडमी खोल के काम सिखाना शुरू कर दिया, फिर वो थोड़ी बहुत स्किल सिखा दी। स्किल तो नहीं, बस कह सकते हैं आप सॉफ्टवेयर सिखाना। सॉफ्टवेयर सीखना इज समथिंग एल्स, उसके अंदर चीज़ बनाना वो और चीज़ होती है, यानी स्किल्स आ जाए उसमें। क्योंकि अगर हम मार्केट में भी लोकली काम करते हैं तो हम अपनी स्किल ही बेच रहे होते हैं। किसी को जाके हम ये नहीं कहते कि हमने फोटोशॉप में काम किया है या मैं फोटोशॉप आपको करके अपनी प्रोडक्ट की सेल कर रहे होते हैं बेसिकली। हाँ जी बिल्कुल, अपनी सर्विस स्किल और प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसी चीज़ पे हमारा फोकस होता है। इवन कि मेरा जो यूट्यूब चैनल भी है वो भी सारा स्किल बेस्ड है कि मैं सॉफ्टवेयर की बजाय मोस्टली मैं स्किल्स चीज़ें बनाना सिखा रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को। इस वजह से जो है बड़े कम वक्त में पॉपुलर हो गया हूँ। और थैंक्स टू यू गाइस, स्पेशली सर, आपने मुझे इवेंट के लिए इनवाइट किया। नहीं सर, ये हमारे लिए ऑनर है कि आप आए और हमें टाइम दिया। तो दूसरा मुझे बताएं कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं आज। हमें क्रिएटिव मार्केट से बताएंगे या ग्राफिक्स रीवर से बताएंगे या डायरेक्ट फाइबर में आएंगे, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कुछ बताएं हमें। मैं फाइबर से स्टार्ट करता हूँ सर, फाइबर से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक रीवर की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों मैंने स्टार्ट किया, फिर क्रिएटिव मार्केट एंड सो ऑन, ताकि इनको भी इल्म हो कि देयर इज़, आप कह सकते हैं कि एक टाइम आता है कि बंदा जब बोर होना शुरू हो जाता है फ्रीलांसिंग से, या आप कह सकते हैं कि कुछ और भी ढूंढ रहा हो साइड वर्क, तो फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्यों शिफ्ट हो जाते हैं और कैसे होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो मैं सारा कुछ शेयर करूँगा आज इनसे। स्क्रीन शेयर करेंगे सर? जी जी बिल्कुल। Best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for
for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself up. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself up. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up.